ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है अंजुमन की बदहाली के लेकर के। हम लोगों ने बहुत उम्मीद से अंजुमन के सदर, सेक्रेटरी, आमला, नायब सदर, नायब सेक्रेटरी को चुन के लाए थे और बहुत जद्दोजहद के बाद अंजुमन का इलेक्शन करवाए थे। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो गया। इसमें जो सोच के हम लोग लाए थे वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, मनमानी हो रही है। सदर और सेक्रेटरी में कहीं भी तालमेल नहीं खा रहा है और इससे अंजुमन का बहुत ही नुकसान हो रहा है। इसी के लेकर के एक बैठक संडे के दिन 7 बजे अंजुमन मुसाफिर खाना में तमाम अहदेदारों को बुलाया गया है और उन लोग से बैठ कर के बात करेंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं। अंजुमन का भला चाहते हैं तो मिल बैठ के काम करें, और अगर अंजुमन का भला नहीं चाहते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है अंजुमन के ओहदे पे बने रहने का। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इस्तीफ़ा दीजिए, अपने घर जाइए, वरना काम करना है काम की। क्योंकि अंजुमन एक ऐसा इदारा है जिसमें गरीब, मिस्कीन, यतीम, विधवा और गरीब बच्चों की पढ़ाई का पूरा इंतज़ाम करती है अंजुमन। लेकिन अभी इन लोगों को आए हुए 8 महीना हो गया है, इन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। अभी एक एग्जांपल ले लीजिए, अंजुमन हॉस्पिटल का ओपीडी को तोड़ दिया गया और बोला गया कि कोई आदमी डोनेशन दे रहा है, इसको पूरा बना दिया जाएगा। इसको तोड़ने के बाद वो डोनेशन वाला भी आदमी गायब है और जो डोनेशन के नाम से तोड़ा गया वो भी आज सदर साहब है, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं कि कौन आदमी है भाई डोनेशन देने वाला था, जब तोड़वा के उसके बाद डोनेशन नहीं दे रहा है। तो इसकी भी तहकीक होनी चाहिए। 12 आमला हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं है। सदर है, सेक्रेटरी है, नायब सदर है, नायब सेक्रेटरी है, कोई मतलब नहीं है। इसी के सिलसिले में एक बैठक रखी गई है। अब देखिए इसमें लोग क्या निर्णय लेते हैं। अगर इन लोग आमला की बैठक नहीं कराएंगे और हम लोगों के साथ टेबल टॉक नहीं करेंगे तो उसके बाद जो भी कदम होगा हम लोग इसको उठाएंगे और अंजुमन को बर्बाद होने से बचाएंगे। आखिर क्या कुछ बातें निकल के आ रही जो आपस में तालमेल ये लोग का नहीं बन रहा है कुछ? ये तो उस दिन क्लियर होगा जब आमना सामना होगा, क्योंकि उस दिन के मीटिंग में सारे लोगों को बुलाया गया। 12 आमला और 4 अध्यक्ष, सदर, सेक्रेटरी जो भी है, सारे 16 लोग मौजूद रहेंगे। बाहर के लोगों को नहीं बुलाया गया, क्योंकि सवाल तो मेरा अंजुमन के अहदेदारों से ही है। बाहर के लोगों से क्या सवाल करना। तो इन लोग थोड़ा सा ध्यान दें, नहीं ध्यान देंगे तो फिर जो होगा देखा जाएगा। विरोध का मुख्य कारण क्या है? आप लोग जो विरोध कर रहे हैं अभी अंजुमन की कमेटी का, मुख्य कारण क्या मानते हैं? मुख्य कारण ये है कि सदर और सेक्रेटरी और आमला में तालमेल नहीं है, जिसके चलते पूरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अंजुमन हॉस्पिटल में बहुत दुरुस्त नहीं चल रहा है। आप चले जाइए, मौलाना आज़ाद कॉलेज का वही हाल है, जिला स्कूल का वही हाल है, पूरा छत देख लीजिए जर्जर है, कोई काम नहीं हो रहा है। अंजुमन हॉस्पिटल का ओपीडी तोड़ दिया, आज कितनी परेशानियां हो रही गर्मी के दिन में लोगों को उठने बैठने में। तो ये सब मामला है। और दूसरा चीज़ है कि 8 महीने में आपने अंजुमन के लिए क्या किया, कम से कम आवाम के सामने लाइए। आपने कभी बात किया अंजुमन की कमेटी से कि क्यों इतना विलम्ब हो रहा है काम करने में? बिल्कुल बात किया। अंजुमन के सदर और सेक्रेटरी का कहना है कि सदर हमारी बात नहीं मान रहा और सदर का कहना है कि सेक्रेटरी हमारी बात नहीं मान रहा। आमला भी 2 भाग में बढ़ गया, एक ग्रुप सदर का हो गया, एक ग्रुप सेक्रेटरी का हो गया। इसी चलते ये कोई प्रपोजल लेके आते हैं तो उसको सेक्रेटरी रद्द कर देता है, सेक्रेटरी कोई प्रपोजल लेके आता है तो सदर रद्द कर देता है। इसका मतलब है कि वर्चस्व की लड़ाई है, अपना अपना ईगो दिखा रहे हैं। इसमें तो गरीब जनता मर रही है। अभी कुछ दिन पहले लड़ाई झगड़े की भी नौबत आ गई थी, जिसको लेकर के बताया गया कि कोई कुछ राशि था अंजुमन इस्लामिया फंडिंग का, जिसको लेकर के बिना बताए किसी को दे दिया गया। उसको लेकर भी काफ़ी तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, उसमें पूरी तरह से मैं क्लियर नहीं हूँ। मैंने पूरा मांगा है बायोडाटा कि किन किन लोगों के पास अंजुमन का पैसा बाकी है। हमें ये भी खबर मिली है कि पिछली बार भी कुछ लोग ऐसा थे कि गरीब बच्चों का एडमिशन के नाम से पैसा लिए और लेके खा गए, उन बच्चों का एडमिशन भी नहीं हुआ। उसके बाद इन लोगों ने एक प्रपोजल बनाया पिछली साल कि जो भी गरीब बच्चे अच्छा नंबर से पास हुए हैं और जिनको एडमिशन के लिए फ़ीस नहीं है, पैसा नहीं है, उसको अंजुमन देगी। अंजुमन ने एक टीम बना करके उन बच्चों के घर तक गया और उन बच्चों के घरों के जा करके पूरी इंक्वायरी की, और इंक्वायरी करने के बाद आज तक एक भी बच्चा को एडमिशन फ़ीस नहीं मिला।
तो आप अंजुमन की टीम क्यों भेजे थे उसके घर पे, उसके घर में फटा बिस्तर देखने के लिए, उसके घर की खाली डेगची देखने के लिए, या उसके घर का गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए क्यों गए थे अंजुमन की टीम? नहीं जाना चाहिए था। अगर नहीं देना है तो नहीं जाइए। आप कहते हैं कि वो इब्रार साहब के टाइम में हुआ और वो कहते इसके, मैं इब्रार को और मुख्तार को और इसको नहीं जानता हूँ। मैं सदर और सेक्रेटरी की कुर्सी को जानता हूँ। सदर और सेक्रेटरी बदलते रहते हैं लेकिन उनकी कुर्सी नहीं बदलती है। मैं हमेशा कुर्सी में बैठने वाले से सवाल करूँगा। जो बीता हुआ कल गया मैं उसके पास नहीं जाने वाला। उसका जवाब अभी जो प्रेजेंट आप बैठे उसको देना होगा। 2.5 करोड़ का मामला है। अब सोच लीजिए कि छोटा सा अंजुमन हॉस्पिटल में 2.5 करोड़ का घपला हुआ है। और अंजुमन के कितने बड़े बड़े इदारे हैं। मौलाना आज़ाद कॉलेज है, कब्रिस्तान है, अंजुमन प्लाजा में मार्केट है, उसके बाद जाके देख लीजिए मौलाना आज़ाद कॉलेज के बगल में पूरी मार्केट है। तो इन सब में भी तो घपले हुए होंगे। ये तो एक जगह का उजागर हुआ है। तो इन सब को भी जो अभी नए सेक्रेटरी आए उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इन सब घपले को भी उजागर करें। अगर एक स्टाफ के खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाती है घपला की, तो सदर और सेक्रेटरी आमला के खिलाफ भी बैठक होना चाहिए और इंक्वायरी होना चाहिए। जो चोर है उसको चोर के कटघरे में लाए और जो शरीफ है उसको शरीफ के कटघरे में लाए। 2-4 चोर के जगह में पूरे आमला और पूरे मेंबर को हम नहीं कह सकते कि ये चोर है। जैसा आपने कमेटी आगे विरोध का तरीका क्या होगा? आगे सबसे पहले तो हम लोगों ने बताया आपको कि संडे के दिन हम लोगों की बैठक है। हमने सबको बुलाया है। आमला के 12 मेंबर, सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर, नायब सेक्रेटरी, इन लोगों के साथ टेबल टॉक करेंगे, बात करेंगे। और ये मैं क्लियर कह देना चाहता हूँ कि जो लोग इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, ये आवाम को भी सोच लेना होगा। और मैं तो 101% सोच लूँगा कि जो मीटिंग में शामिल नहीं होती ये सारे भ्रष्ट लोग हैं, सारे ये घपला में शामिल हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो हमसे बैठिए, हमसे बात कीजिए, अपना ईमानदारी का सबूत दीजिए। वरना आप तो बेईमान हैं, चोर हैं, इसलिए हमारे बीच में नहीं आना चाहते हैं, बैठना नहीं चाहते हैं। आप आगे चल के कमेटी भंग करने की भी कोशिश करेंगे क्या? हो सकता है कि हम लोग की मुंतजमा की बैठक भी हो और उस बैठक में निर्णय भी लिया जाए। अब ये मुंतजमा डिसाइड करेगी किसे रखना है और किसे नहीं रखना है। ये मुंतजमा के हाथ में। ऐसा तो दोबारा चुनाव की नौबत भी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। जो अभी कंडीशन चल रहा है, जिसकी मर्जी हो रही वो लोन दे दे रहा, जिसकी मर्जी हो रही वो पैसा दे दे रहा, जिसकी मर्जी हो रही जो चाहे जैसा भी कर ले रहा है। क्योंकि इसमें बात है कि तालमेल किसी से नहीं है। और जब तक एक परिवार में तालमेल नहीं होगा तो झंझट होते रहेगा। उसी तरह से अंजुमन हमारा एक परिवार है। हमको मिलजुल के चलना होगा, प्यार मोहब्बत से चलना होगा। अपना ईगो और अपना वर्चस्व लेके चलना है तो भाई आपका घर है, आप घर में जाके ईगो दिखाइए। पब्लिक की, आवाम की प्रॉपर्टी में ईगो मत दिखाइए। आप कभी सोचे हैं कि अगर किसी की मदद करते हैं तो अंजुमन के फंड से करते हैं? आप अपना दिल में झांक करके देखिए, कभी अपनी पॉकेट से अंजुमन का सदर, सेक्रेटरी, आमला होने के नाते किसी गरीब आदमी को अपनी पॉकेट से 10,000 रुपया डोनेट किया हो? अपने अंदर झांक के देखिए कि वाकई हमने कभी किया है अंजुमन का जिम्मेदार होने के नाते।